हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 10.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं जिसका नाम ABCD है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। तो यह आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसका नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं ABCD। इसके विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? E पर। एक बिंदु E है, इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो बिंदु E आपकी यह वाली हो जाएगी बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या दिया है। यदि एंगल DBC बराबर 70 डिग्री, देखिए DBC बराबर में है ये 70 डिग्री, DBC 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री है। BAC ये आपका कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या कह रहा है? एंगल BCD ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एंगल BCD, ये पूरा एंगल निकालना है। फिर कह रहा है कि पुनः यदि AB बराबर BC हो, AB BC के बराबर हो, AB BC के बराबर हो, तो एंगल ECD बताइए। ECD का मान बताइए। ECD का मान कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। हमारे पास दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते ही हो। इसके प्रत्येक सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या है? एंगल DBC बराबर में 70 डिग्री, एंगल BAC ठीक है बराबर में 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है पहला हमें निकालना है एंगल BCD। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कि यदि AB बराबर BC हो तो हमें पूछ रहा है कि एंगल ECD का मान क्या होगा। ठीक है, ECD का मान हमें निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमें ये अगर निकालना है तो अगर ये पूरा एंगल इतना तो ये 30 है, ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये देखो ना, ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है। देखिए इसी वृत्तखंड द्वारा यह भी कोण बना है और यह वाला भी कोण बना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल DBC के। ठीक है, यह DAC DBC के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण है। वृत्तखंड द्वारा बने कोण तो बराबर होंगे ही ना जी। चलिए तो यहाँ से हमें पता चल गया कि DAC भी क्या हो गया? 70 हो गया। एंगल DAC भी क्या आ गया? 70 डिग्री आ गया। ये भी आपका 70 डिग्री का हो गया। यह टोटल हमारा अगर बात करें एंगल DAB की, तो यह DAB कितना हो जाएगा? तो एंगल DAC और प्लस में एंगल BAC, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 70 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, यानी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो DAB ये जो है 100 डिग्री होगा। तो DAB और ये जो हमें निकालना है BCD, इन दोनों का योग 180 होगा। एंगल DAB प्लस में एंगल BCD बराबर में 180 डिग्री। क्यों होगा 180? तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये तो आपका है 100 डिग्री और बी सी डी हमें निकालना है, तो इसको ले जाएंगे उधर घटा देंगे तो एंगल बी सी डी बराबर में आ जाएगा 80 डिग्री। समझ गए? अब हमें निकालना है हमें ई सी डी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ए बी ए सी के बराबर है। तो देखो यहाँ पर ए बी आपके किसके बराबर है? बी सी के बराबर है ना, ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी बराबर है बी सी के, ये इसके बराबर है। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बराबर है ए सी बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, यह दिया हुआ है। तो जब ए बी बी सी के बराबर है तो यह दो भुजाएं बराबर त्रिभुज की, तो इनके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर में एंगल बी सी ए बराबर में 30 डिग्री, दोनों 30-30 हो जाएगा ना। क्यों? तो लिखेंगे त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझ गए ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो हमें ये वाला निकालना है, कौन सा? हमें निकालना है ई सी डी, ई सी डी ही ना निकालना है जी, ई सी डी निकालना है, यह वाला कौन निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी सी डी बराबर में आया है 80 डिग्री, अभी हम लोग निकाले हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ई सी डी और प्लस में एंगल बी सी ए, बी सी ए लिखो या बी सी ई भी लिखेंगे तो चलेगा, बराबर में 80 डिग्री। समझ गए ना, इन दोनों को ही तो मिला के बना है, इस कोण को और इस कोण को। तो इसका मान आपके पास 30 अभी हम लोग निकाले हैं, एंगल ई सी डी निकालना है, ये 30 है और बराबर में 80, ये जाके उधर कटेगा तो एंगल ई सी डी बराबर में कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो हमने 80 डिग्री ये बी सी डी निकाल लिया और ई सी डी का मान 50 डिग्री निकाल लिया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या कह रहा है? एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर और इसमें हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसका नाम इसमें हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, इस चतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे, विकर्ण आपका AC होगा और दूसरा विकर्ण आप BD भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो विकर्ण है ना जी। तो ये जो विकर्ण हम लोग खींच रहे हैं इसका, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वह क्या है? इस वृत्त का व्यास है, यानी कि AC और ये BD वृत्त का व्यास है जो इसके केंद्र से होकर जा रहा है। वृत्त का व्यास है यानी केंद्र से होकर जाएगा। चलिए, तो हमें क्या दिखाना है कि यह आयत है, ये जो चतुर्भुज हो रहा है ये आयत है। तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, उसी से हम लोग देख लेते हैं। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है। तो जब ये वृत्त के व्यास है तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है
ए बी सी डी एक आयत है। ये जो चक्रीय चतुर्भुज क्या है आपका, आयत है, ये हमें दिखाना है। तो आयत का हमें पता है कि प्रत्येक कोण जो होता है ना समकोण होता है। अगर ये हम दिखा लें तो बहुत आसानी से हम लोग इसे साबित कर पाएंगे। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं, या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर समकोण बनाता है, जो ये व्यास होगा वृत्त की परिधि पर यहाँ पे क्या करेगा, समकोण बनाएगा। ये भी क्या करेगा यहाँ पे, तो ये समकोण बनाता है। ठीक है, उसी तरह से ये विकर्ण भी होगा, जो अब व्यास है इसलिए ये भी यहाँ समकोण बनाएगा, ये भी यहाँ समकोण बनाएगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं, इसलिए यहाँ एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सभी बराबर होंगे और सभी 90 डिग्री के होंगे। तो यहीं से इतना सही साबित हो गया। अतः ABCD एक आयत है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ गए ना। देखो कितना सिंपल तरीके से हमने इसे साबित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय होगा। तो चलिए हम लोग एक समलंब चतुर्भुज पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया और इसकी असमांतर भुजाएं बराबर दी हुई हैं। ठीक है, इसका पहले नाम दे देते हैं कुछ। यहाँ मैं लिख देता हूँ A B C D। या असमांतर भुजाएं जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज होगा यह चक्रीय होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि इस समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर है। और समांतर भुजाएं कौन है, AB समांतर DC है और असमांतर भुजाएं AD बराबर में BC है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह हमें दिखाना है। तो चक्रीय चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि इसके सम्मुख भुजा का एक युग्म का योग जो होगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C 180 दिखा दो, या एंगल B प्लस एंगल D 180 दिखा दो, कोई भी एक युग्म हमें 180 दिखाना होगा। तभी हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का एक युग्म जो है इनका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ABCD आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इसमें मैं थोड़ी सी रचना करता हूँ। रचना में देखिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इस AD के समांतर एक C शीर्ष से ऐसे मैं खींच देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, E देता हूँ। मैंने क्या किया रचना में कि AD समांतर EC खींचे। ठीक है, यही काम किए हैं। चलिए इसको डॉटेड कर देते हैं, ये हमारी रचना है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें प्रमाण देखिए, चतुर्भुज क्या नाम है, AECD में, इसमें देखिए AECD में, इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास AE समांतर DC हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास AB समांतर DC है। तो जब AB पूरा यह DC के समांतर है तो यहाँ पे AE भी तो समांतर हो जाएगा DC के। चलिए दूसरा चीज, हम लोग AD समांतर EC लिखे हैं रचना से। तो देखिए हमें पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, ये दोनों युग में समांतर होगा, ये इसके। तो ये कैसा चतुर्भुज होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए
ABCD सॉरी AECD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि यहाँ AD बराबर हो जाएगा आपके EC के, AD बराबर हो जाएगा EC के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। अच्छा, और चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि AD बराबर है BC के, यह हमारे पास दिया है, ठीक है। तो इन दोनों से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि आपका जो EC है यह बराबर हो जाएगा BC के, यह EC जो है बराबर हो जाएगा BC के, यह इसके बराबर, ठीक है, यह इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया तो हम लोग यह कोण इस कोण के बराबर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर मैं देखूंगा फिगर में तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल CEB बराबर में एंगल B, देख लीजिए CEB बराबर में एंगल B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा होना है, समझे ना। चलिए, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यह वाला कोण जो होगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल ACE के, एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल AEC के, एंगल D AEC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये AECD हमने क्या दिखाया है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है ना जी, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए, इसलिए ऐसा, तो ये इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए, आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल CEB और प्लस में एंगल AEC बराबर में 180 डिग्री कैसे हो जाएगा, रैखिक युग्म से। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, देख लो, एंगल CEB और AEC इन दोनों का योग 180 नहीं हो जाएगा। तो ये देखो, यह वाला कोण जो है यहाँ पे मैंने एंगल B के बराबर दिखाया है, और यह वाला कोण जो है यहाँ पे मैंने एंगल D के बराबर दिखाया है। तो यहाँ से एंगल B और एंगल D का योग, इसका और इसका योग 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तभी ना इनके सम्मुख कोण का एक युग्म का योग जो है 180 डिग्री आ गया। तो यह इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। एक आ गया तो दूसरा आना ही है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हो गया ये चक्रीय चतुर्भुज, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख लीजिए, ये वृत्त और ये वृत्त B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। B से जाने वाली दो रेखाखंड ABD, B से जाने वाली एक रेखाखंड यह हो गई, और PBQ दो रेखाखंड जा रही है, और वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। चलिए देखिए, ये आपका देख लो, ये वृत्त को कहाँ पे A और D पर प्रतिच्छेद करा, और ये देख लो P और Q पर प्रतिच्छेद करा। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ACP बराबर में एंगल QCD, ये हमें साबित करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है।
दिया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है कि B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को A, D और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ACP बराबर हो जाएगा एंगल QCD। इसमें मैं थोड़ी सी रचना करने वाला हूँ। रचना में देखिए मैं क्या करूँगा। रचना में हम लोग यहाँ से A से P को मिला देते हैं और यहाँ पर Q को D से मिला देते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे रचना करने वाले हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। जब मैंने रचना की है तो इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ और लिख दूंगा रचना में जो मैंने यहाँ पर किया है। तो मैंने रचना में लिख देना है यहाँ पे कि क्या लिख दूंगा कि AP और QD को मिलाया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं इस वृत्तखंड की बात करूं तो इस वृत्तखंड द्वारा यह एक कोण बना है यहाँ पर और दूसरा कोण बना है यह। देख लीजिए, इसी वृत्तखंड द्वारा ये भी कोण बना है और ये भी कोण बना है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACP बराबर में एंगल ABP। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर इस वृत्तखंड को देखो। इस वृत्तखंड द्वारा बना यह कोण है और यह कोण है। इसे चाहो तो आप समीकरण एक ले सकते हो। फिर इधर क्या हो जाएगा? एंगल QCD बराबर में एंगल QBD। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। QCD और आपका QBD ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये भी एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है। अच्छा, यह दोनों आपस में भी बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल ABP बराबर में एंगल QBD शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों जब बराबर हो गए तो आप देखो इसको समीकरण 3 मान लो, या लिखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से, इन तीनों समीकरणों से ध्यान दीजिए। ये देखो ABP और QBD ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ACP बराबर में आ जाएगा एंगल QCD। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।